people, welcome to my YouTube channel. So कैसे हो आप लोग? बहुत दिन हो गए मैंने कुछ भी व्लॉग्स नहीं डाले हैं क्योंकि मैं YouTube को समझने की कोशिश कर रही हूँ यार कि ये चलता कैसे है, और शायद मैं कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें समझने लगी हूँ कि अगर मुझे अपना YouTube चैनल टॉप पे रखना है तो मैं उसको कैसे चलाऊंगी। तो वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्टाइलिंग टिप्स जो कि स्पेशली हैं पेयर शेप बॉडी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर हम ये स्टाइलिंग टिप्स स्टार्ट करें, इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। वो ये है कि आपको स्टाइलिंग के लिए अपना बॉडी टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम किसी इन्फ्लुएंसर के पेज पे जाते हैं, किसी मॉडल या एक्टर्स के पेज पे जाते हैं एंड हम उनका कुछ आउटफिट देखते हैं जो हमें बहुत पसंद है, उसको हम ऑर्डर करके लेके आते हैं एंड जब हम वो आउटफिट पहनते हैं वो आउटफिट हम पे अच्छा नहीं लगता है। इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, बट आपका जो बॉडी टाइप और आउटफिट का सिलेक्शन है वो गलत हो गया है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको पहले बॉडी टाइप समझाऊंगी, उनको कैसे समझा जाता है एंड उनके अकॉर्डिंग कैसे आप ड्रेसअप करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं पेयर शेप बॉडी की स्टाइलिंग टिप्स दूंगी। पहली बात ये है कि हम पेयर शेप बॉडी को समझते हैं कि पेयर शेप बॉडी होता क्या है। यूजुअली पेयर शेप बॉडी के जो लोग होते हैं उनकी अपर बॉडी थोड़ी स्लिम होती है एज कंपेरिजन टू देयर लोअर बॉडी। लोअर बॉडी थोड़ी सी वाइड रहती है एंड अपर बॉडी स्लिमर टाइम पे रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पेयर शेप बॉडी। सेकेंड बॉडी टाइप इज एन एप्पल शेप बॉडी। तो एप्पल शेप बॉडी में क्या होता है कि एप्पल यानी आपने एप्पल का आकार तो देखा है, ये बॉडी ऊपर अपर पोर्शन से थोड़ा सा वाइड रहता है और इनके जो लेग्स रहते हैं वो काफ़ी पतले रहते हैं और इसको हम एप्पल शेप बॉडी बोलते हैं। थर्ड बॉडी टाइप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है एक आवर ग्लास बॉडी टाइप। आवर ग्लास बॉडी टाइप में आपके थोड़े से वाइड शोल्डर्स रहते हैं और वाइड लोअर बॉडी होती है, बट आपकी जो वेस्ट रहती है वो थोड़ी स्लिम एंड पे रहती है, उसको हम आवर ग्लास बॉडी बोलते हैं। जो ये बॉडी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसको हम रेक्टेंगुलर बॉडी बोलते हैं, बिकॉज इस बॉडी टाइप में ज़्यादा कर्व्स नहीं होते हैं और ये एक स्ट्रेट बॉडी होती है, इसलिए इसको हम स्क्वायर शेप बोलते हैं। जो फिफ्थ बॉडी टाइप है वो है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में यूजुअली आपके शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड रहते हैं और लोअर बॉडी आपकी प्रोपोर्शनेट रहती है आपकी अपर वाइडर शोल्डर्स से, तो इसको ट्रायंगल शेप बोलते हैं। पहली टिप ये है कि अगर आप ड्रेसेस का सिलेक्शन कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फिट एंड फ्लेयर ड्रेसेस। तो फिट एंड फ्लेयर ड्रेसेस का एडवांटेज ये रहता है कि जो आपकी अपर बॉडी है ये उसको एनहांस करता है और प्लस लोअर बॉडी के जो आपके कर्व्स है ये उस पर अच्छे से फॉल आउट होता है, तो एक बहुत ही ग्रेसफुल इफेक्ट देता है आपकी बॉडी पे। यू कैन ऑलवेज स्टाइल दिस ड्रेस विथ अ बेल्ट ऑल्सो, जो एक पूरे ओवरऑल लुक को बहुत ही एनहांस कर देता है। टिप नंबर 2, वी नेक्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि ये एकदम से आपके नेकलाइन पे अटेंशन ड्रॉ करते हैं रादर देन आपकी लोअर बॉडी पे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्टाइलिंग टिप है कि अगर आप किसी टाइप के टॉप्स पहन रहे हैं तो आप उसको वी नेक का पहनिए और नीचे आप इसको स्टाइल कर सकते हो फ्लैट स्कर्ट्स के साथ में, और अगेन आप उसको टीम अप कर सकते हो एक बेल्ट के साथ में। Another tip is that अगर आप किसी भी बॉडी हगिंग ड्रेस को पहन रहे हैं एंड अगर आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने कर्व्स को लेके, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज स्टाइल अप विथ अ जैकेट और अ शर्ट ओवर दिस बॉडीकॉन ड्रेस, जो आपके स्टाइल को और ही ज़्यादा एनहांस कर देता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी परफेक्ट लुक। ये बात तो हो गई आपके ड्रेसेस और स्कर्ट्स की। नाउ अब हम बढ़ते हैं कि जब आपको किसी भी टाइप का लोवर्स या बॉटम्स खरीदने हैं तो उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो टिप नंबर 1 ये है कि आप जब भी किसी भी टाइप का डेनिम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि उसमें बैक का गैप्स ना हो।
अगर बैक का गैप्स है तो जब आप वो डेनिम आप बाय कर रहे हैं, बिकॉज आपकी थाइज आपकी हैवी रहेंगी, आपकी वेस्ट छोटी रहेगी, तो इंश्योर कीजिए कि आप किसी टेलर के पास में ले जाके उसमें 1-1 इंच का आप टग इन कर दीजिए, तो जो बैक गैप्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और फिटिंग ज़्यादा बेटर आएगी। सिमिलर थिंग गोज़ टू आपके पैंट्स के लिए। बट आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी हो रखी है मार्केट में कि आपको स्ट्रेचेबल पैंट्स मिलते हैं जिनमें बैक गैप्स नहीं होते हैं, और एक ये आपके कर्व्स पे बहुत अच्छे से बैठता है और आपको परफेक्ट फिनिश देता है। तो जब आप एथनिक वेयर सिलेक्ट कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज गो फॉर एन ए लाइन कुर्ताज रादर देन गोइंग फॉर स्ट्रेट कुर्ता, बिकॉज ए लाइन में वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छे से फिटिंग लेता है। ए लाइन आप ड्रेसेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई एंड अवॉइड स्ट्रेट कुर्ताज, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ताज में ऐसा रहता है कि आपके साइड हिप डिप्स बहुत ज़्यादा वाइड दिखने लगते हैं। अगर कोई कुर्ता लाइट शेप का है वो आपके लुक को थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे कर देता है। अनारकलीज अगेन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर यू गाइस, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि पफी स्लीव्स आप कंप्लीटली नो करें पफी स्लीव्स पहनने से, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी काफ़ी वाइड है और अगर आप पफी स्लीव्स अपने ऊपर डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही वियर्ड लगेगा एंड इट विल नॉट लुक गुड ऑन यू। द वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप विच आई वुड लाइक टू शेयर इज कि अगर आप सॉलिड कलर्स का सिलेक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपका ओवरऑल अपील बहुत अच्छा लगेगा रादर देन गोइंग फॉर बिग फ्लोरल प्रिंट्स। अगर प्रिंट्स में जाना ही है तो छोटे प्रिंट्स के अगर आप ड्रेसेस पहनते हो तो आपका लुक काफ़ी ग्रेसफुल लगेगा। ये थी मेरी सारी स्टाइलिंग टिप्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। बट बिफोर आई जस्ट रैप अप आज का एपिसोड, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। ईच इंडिविजुअल एंड ईच बॉडी इज़ ब्यूटिफुल नो मैटर वॉट। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ and be happy. Till then, see you. Wait for my another vlog, or please do like, subscribe and share.